Welcome dear friends. In this video we will solve preposition portion of CSS English paper of the year 2024. So let's start. First sentence is, his research is characterized dash a deep understanding of genetic mutations. Correct preposition here is by. यहाँ पर preposition by के यूज़ करने के पीछे लॉजिक ये है कि जब हम किसी चीज़ के मीन्स या काज को इंडिकेट करते हैं तो उसके लिए हम बाय यूज़ करते हैं। अब इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो इसमें अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस जो है वो बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से ये रिसर्च जो है ये करेक्टराइज्ड किया गया है। तो एक्चुअली इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग दैट डिफाइंस द नेचर ऑफ हिज रिसर्च। Second sentence is, the solution is contingent dash various factors. Correct preposition here is on. अब यहाँ पे on के यूज़ करने के पीछे लॉजिक ये है कि जब भी हम किसी एक चीज़ की किसी दूसरे चीज़ पे डिपेंडेंस दिखाते हैं या रिलायंस दिखाते हैं तो उसके लिए हम on यूज़ करते हैं। अब इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो जो सोल्यूशन है वो डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स पे। अगर ये फैक्टर्स मौजूद ना हो तो जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल या इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑन यूज़ हो गया है क्योंकि सोल्यूशन डिपेंड करता है फैक्टर्स पे। नेक्स्ट सेंटेंस इज, द एक्सपेरिमेंट इज प्रेडिकेटेड डैश द assumption ऑफ यूनिफॉर्म कंडीशंस। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज ऑन। अब यहाँ पे भी ऑन यूज़ करने का तकरीबन वही सेम रीज़न है। जब भी हम प्रेडिकेट यूज़ करते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ बीइंग बेस्ड ऑन और डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स तो उसके बाद जो प्रीपोजिशन आएगा वो ऑन ही आएगा। इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में जो प्रेडिकेटेड के मानी है इसके मानी बनते हैं बेस्ड ऑन। तो इसी वजह से ऑन यूज़ हुआ है कि वो इंडिकेट करे कि जो एक्सपेरिमेंट है वो बेस करती है द assumption ऑफ यूनिफॉर्म कंडीशंस पे। Next sentence is, the project is commensurate dash the skills of the research team. Correct preposition here is with. यहाँ पर with की यूज़ करने के पीछे लॉजिक ये है कि जब हम कंपैरिजन करस्पॉन्डेंस इन साइज डिग्री या लेवल को इंडिकेट करते हैं तो उसके लिए हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो with यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में जो प्रोजेक्ट है इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कमेंसुरेट विथ समथिंग। अब कमेंसुरेट यहाँ पे सजेस्ट करता है कि जो प्रोजेक्ट है वो मैच करता है या वो अलाइन है जो रिसर्च टीम है उसके स्किल्स के साथ अलाइंस है इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी, कंप्लेक्सिटी और जो भी रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज़ है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, द मेथडोलॉजी इज इम्परवियस डैश एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज टू। यहाँ पे प्रीपोजिशन टू के यूज़ करने के पीछे लॉजिक ये है कि जब भी हम किसी ऐसे चीज़ को इंडिकेट करना चाहते हैं जो किसी दूसरे चीज़ के लिए रेजिस्टेंट हो या उस चीज़ को इम्यून हो तो उस वक्त हम टू यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो जो इम्परवियस है, इम्परवियस बेसिकली सिग्निफाई करता है कि जो मेथडोलॉजी है वो किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से असरअंदाज नहीं होती, इफेक्ट नहीं होती। इसी वजह से हमने यहाँ पे टू यूज़ किया है। Next sentence is, the discussion oscillated dash two main points. The correct preposition here is between. यहाँ पे जो हमने preposition between यूज़ किया है तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब भी हम किसी मोमेंट या एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ को जो कि बैक एंड फोर्थ फ्लो करती है दो चीज़ों के दरमियान, यहाँ पर ये बात आपने जहन में रखनी है कि चीज़ें या जो फैक्टर्स है वो दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो दो चीज़ों के दरमियान जब कोई मोमेंट होती है या एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होती है तो उस वक्त हम फिर बिटवीन जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ भी इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो जो ऑसिलेटेड है वो इम्प्लाई करता है कि जो मोमेंट बिटवीन आइडियाज़ है वो बैक एंड फोर करती है दो पॉइंट्स के दरमियान, तो इसी वजह से बिटवीन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, हिज प्रपोजल hinges dash securing adequate funding. Correct preposition here is on. दिस इज़ अबाउट थर्ड सेंटेंस के जहाँ पे हम प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं और लगभग सेम ही रीजंस है सारे सेंटेंसेस में। ऑन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ की दूसरे चीज़ पे डिपेंडेंस या रिलायंस शो करते हैं।
इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो जो सक्सेस ऑफ प्रपोजल है वो डिपेंड करता है सिक्योरिंग ऑफ फंडिंग पे। अगर फंडिंग ना मिले तो प्रपोजल जो है वो फीजिबल ना होगा या प्रपोजल आगे बढ़ नहीं सकेगा। तो जो कि वो फंडिंग पे डिपेंड करता है, यहाँ पर एक डिपेंडेंस या रिलायंस आ जाती है, तो इसी वजह से हम प्रीपोजिशन ऑन यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज द मॉडल इज कंटेंजेंट डैश एक्यूरेट डेटा इनपुट्स। द करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज ऑन। अब यहाँ पे भी प्रीपोजिशन ऑन यूज हुआ है और वही सेम रीज़न है कि जब भी हम किसी चीज़ पर डिपेंडेंस या रिलायंस शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं। अब इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो जो मॉडल्स की एक्यूरेसी और फंक्शनलिटी है वो डिपेंड करता है कि वो एक्यूरेट डेटा इनपुट्स रिसीव करे। अगर एक्यूरेट डेटा इनपुट्स रिसीव ना हो तो जो मॉडल के रिजल्ट है वो रिलायबल नहीं होंगे, तो इसी वजह से यहाँ पे ऑन यूज़ हुआ है। Thank you for watching this video. Stay blessed.